नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं जिन्होंने मुझे भगवान बुद्ध जी का मार्ग दिखलाया, धर्म सिखाया, उन मेरे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा साक्षात नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका गुण अनंत है, असीमित है, अप्रमाण है, बोल करके खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के बारे में केवल नाम से जानते हैं, उनका जीवन कैसा था, उनका गुण क्या था, वास्तव में वह क्या ज्ञान बताएं, उनका ब्रह्मचर्य जीवन कैसा था, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो और कोई नहीं, तथागत बुद्ध के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उनका गुण के बारे में, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उनका वैरागी जीवन के बारे में। तो आज उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। बहुत सुंदर है। आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि अरे हम तो ऐसा कभी भी नहीं सुने थे जो आज सुनने को मिला है। वे भगवान बुद्ध जी इस जन्म में आने से पहले पिछले जन्म में कहाँ थे? तो उसी देवलोक में थे। तो उसी देवलोक में रहते समय जब उनका आयु वहाँ समाप्त हो गया था, तो उसी देवलोक में रहते समय अनंत देवताओं लोग आकर कहते हैं क्या कि धरती पर जन्म लेने का समय हो गया है। बहुत सारे लोग आकर निमंत्रण करते हैं, कैसे कालो यंते महावीरो उपजुमातु कुच्छिया सदैव कंग लोकं तारयन्तु बुज्झा स्वमतं पदं। इसका मतलब है कि महावीर हे मुनि, धरती पर जन्म लेने का समय हो गया है, अमृत निर्वाण को बताने का समय हो गया है, आप धरती पर जाइए। ऐसे बहुत सारे देवताओं लोग निमंत्रण करते हैं। इसके बाद बोधिसत्व शाल लुम्बिनी वन में जन्म लेते हैं। बहुत सुख से अपने राज्य परिवार में बड़े होते हैं। बड़ा हो करके 29 वर्ष की आयु में घर द्वार त्याग देते हैं जन्म मृत्यु संसार से मुक्ति के लिए। बोध गया में आकर के अपने अनंत संसार में किए हुए पुण्य के बलों से बुद्ध बन जाते हैं। कितने जन्म में पुण्य किए हैं, अप्रमाण पुण्य किए हैं। धर्म में आता है असंख्य 4 लाख कल्प। असंख्य 4 लाख कल्प मतलब अनंत समय में पुण्य किए, अनंत जन्मों में। एक कल्प मतलब मालूम है कितना लंबा होता है। भगवान बुद्ध जी से एक बार एक भंते जी आकर पूछते हैं कि भगवान एक कल्प कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है। भगवान बताएं, उपमा से नहीं कह सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। तब भंते जी पूछते हैं कम से कम उपमा बता दीजिए, उदाहरण। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि 10 किलोमीटर ऊंचा एक पत्थर है, 10 किलोमीटर ऊंचा और चौड़ा। उसी पर्वत को एक आदमी 100 सालों में एक बार एक सॉफ्ट रुमाल से पूरे पर्वत को पोंछ देता है। फिर 100 साल जाता है, फिर एक बार पोंछता है, फिर 100 साल, फिर एक बार। भगवान बुद्ध जी पूछिए कि उसी रुमाल से पोंछने के कारण वो पत्थर धीरे 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 कब खत्म हो जाएगा जमीन तक, धरती तक। बंते जी बोले बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। भगवान बुद्ध जी बताएं एक कल्प मतलब उससे भी ज़्यादा लंबा समय होता है। सोचिए एक कल्प मतलब कितना लंबा समय। भगवान बुद्ध जी वैसा एक कल्प नहीं, असंख्य गणना नहीं कर सकते हैं। 4 लाख कल्प मेहनत किए बुद्ध बनने के लिए, अनंत कुशल जमा की, और उसी पुण्य की बलों से बोध गया में बोधि वृक्ष की छाया में बैठ करके बुद्ध बन गए। सारे तृष्णाओं को भस्म कर दिए, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो गए। सभी राग काम वासना क्रोध मोह माया अहंकार घमंड ईर्ष्या जितने भी विकार होते हैं मनुष्य के मन में, वो सब भस्म कर दिए,
निर्वाण को पाए, सारे रहस्यों को जान गए। अद्भुत है उनका बुद्धत्व। वे भगवान बुद्ध जी का ज्ञान कितना था, कितना जान गए। एक बार भगवान बुद्ध जी कामनी नाम के एक जंगल में थे। उसी जंगल में वो भगवान बुद्ध जी अपने हाथों से थोड़ा सा पत्र ले करके भिक्षु लोग से पूछते हैं कि ये जो मेरे हाथों में पत्ता है वो ज़्यादा है या इस जंगल के पत्ते ज़्यादा। भंते जी लोग कहते हैं कि आपके हाथ में तो बहुत ही स्वल्प है पत्र, ये जंगल में तो बहुत सारा पत्र है। भगवान बुद्ध जी बताएं, उसी प्रकार मैं जो जीवन भर ज्ञान बताया वो ज्ञान सिर्फ इतना थोड़ा बताया, हाथ में जितना पत्ता है उतना, लेकिन भगवान बुद्ध जी बोध किया हुआ ज्ञान पूरा जंगल के जैसा। सोचिए, भगवान बुद्ध जी पूरे जीवन भर बताएं ज्ञान, 18,000 उपदेश जो त्रिपिटक में है। हम लोग को लगता है कि बहुत सारा है, बहुत सारा ग्रंथ है असली में हम लोग के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध जी सिर्फ उतना ही बता दिए देव मनुष्यों का कल्याण के लिए, निर्वाण पाने के लिए। लेकिन उनका बोध किया हुआ, साक्षात किया हुआ ज्ञान जंगल के जैसा अद्भुत है। वे भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के साथ साथ उनका विशेष 9 गुण आ जाता है। भगवान बुद्ध जी को कहते हैं अरहं, सम्मा संबुद्ध, विद्याचरण संपन्न, सुगत लोकविदु, अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी, सत्था देव मनुष्यान, बुद्ध हो भगवा। भगवान बुद्ध जी का विशेष 9 गुण है। अरहं क्या होता है, आपको आज अरहं के बारे में बताएंगे। हम जो बताने जा रहे हैं आप कभी नहीं सुने होंगे ऐसा। अद्भुत है ये गुण, अद्भुत है उनका महिमा। अरहं मतलब होता है भगवान बुद्ध जी सभी राग को, सभी काम वासना को, क्रोध को, मोह को, माया, अहंकार, घमंड, सारी गंदगी को नष्ट कर दिए, इसलिए उन्हें अरहं कहते हैं। अरहं कहते हैं। इस संसार में सामान्य सभी मनुष्य राग में फंसा हुआ है, काम वासना में, भोग विलास में फंसा हुआ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इन सभी से मुक्त है। आप लोग तो घर द्वार में रहने वाले हैं, आप लोग दुनिया के बारे में जानते ही हैं। सारा जनता, सभी प्राणी इसी राग में फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, देवलोक में रहने वाले देवताओं, वे लोग भी काम सुख में फंसे हुए हैं, स्त्री में फंसे हुए हैं। पूरा मनुष्य ये राग में फंसा हुआ है। ये राग को नष्ट करना मतलब इतना छोटा मोटा काम नहीं है। भगवान बुद्ध जो नष्ट किए राग को, छोटा मोटा काम नहीं है। आप ही जरा अपना जीवन में देख लीजिए, जन्म लेने के बाद बचपन में राग क्या होता है, मन में गंदगी क्या आता है, काम वासना क्या होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होते होते लड़का है तो लड़की के ऊपर तुरंत मन जाने लगता है। सुंदर लड़की देखने के बाद, लड़की है तो सुंदर लड़का देखने के बाद तुरंत मन में गंदगी विचार उत्पन्न होता है। आप लोग को इसके बारे में मालूम ही होगा, कितना पीड़ित रहते हैं मनुष्य ये राग से। मनुष्य उसी राग नाम की दाह से अधिकतर हमेशा जलते रहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी उसी राग को नष्ट कर दिए संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। इतना आसान काम नहीं है। हम एक बार एक आर्टिकल में पढ़े थे, उसी में लिखा हुआ था कि स्त्री का सौंदर्य, स्त्री का रूप ऐसा रूप है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नतमस्तक कर देती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी ब्रह्मचर्य को खलास कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन भगवान बुद्ध जी उसी राग को नष्ट कर दिए, मतलब छोटा मोटा बात नहीं है। एक साक्षी के लिए हम बताते हैं, भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के बाद पापी मार को हरा देते हैं। तो पापी मार इस दुनिया में सबसे बड़ा मालिक जैसा है सभी विकारों का। मनुष्य में अगर जो कोई मनुष्य विकारों से युक्त है, मतलब उसी के वश में है। भगवान बुद्ध जी बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी के वश से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि सारे विकार नष्ट कर देते हैं। तो एक दिन
वो बहुत दुखी रहता है। दुखी रह करके एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर के दुखी कारण जमीन पर लाइन खींचते रहता है। उसकी 3 बेटियां थी। नाम था तन्हा, आरती, रागा। वे लोग देखे कि अरे हमारा पिताजी कहाँ, तो देखा दुखी है बैठा हुआ। तो वे तीनों पिताजी के पास जाकर के कहती है कि अरे पिताजी क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं, कहिए क्या बात है। तो नहीं नहीं, वो श्रमण गौतम जी जो थे वो मेरे वश से निकल गया। ऐसे कैसे निकल जाएगा, हम स्त्रियां हैं, किसी भी पुरुष को हम राग पाश में बांध करके ला सकते हैं। आप चिंता मत करिए, हम लोग अभी जा करके उस श्रमण गौतम को राग काम वासना की पाश में बांध करके आपके समक्ष लेकर के आते हैं। वे तीनों गई भगवान बुद्ध जी के पास। भगवान बुद्ध जी बैठे हुए थे। वे तीनों जा करके, अत्यंत सुंदर दिव्य रूप है उन लोगों का, मनुष्य रूप नहीं दिव्य रूप, जा करके भगवान बुद्ध जी के पास कहती है कि हम आपकी सेवा में आए हैं, आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, आपको हमें बाहर लीजिए और हम लोगों को भी खुश करिए, हम आपको खुश करने के लिए आए। परंतु भगवान बुद्ध जी उन लोगों को बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बैठे रहते हैं। वे तीनों एकांत में जाकर के बात करती है तन्हा, आरती, रागा कि अरे पुरुषों का मन में अलग अलग रूप के प्रति आशा उत्पन्न होता है। ऐसा है, हम लोग क्या करना चाहिए, हम 100 रूप लेंगे, तुम भी 100 रूप धारण करो, तुम भी 100 रूप धारण करो। हम लोग कुंवारी का रूप धारण करेंगे सबसे पहले, शायद उससे इसका मन वश में हो जाए हम लोगों का। वे तीनों बहुत सुंदर कुमारी का रूप धारण करती है, दिव्य कुमारी धारण करके भगवान बुद्ध जी के पास जाती है। जाकर के फिर से कहती है कि हे श्रमण, हम आपकी सेवा में आए हैं, हम आपको सुख देने के लिए आए हैं, हम लोगों को स्वीकार करिए आप। भगवान बुद्ध जी एकांत शांत से बैठे रहते हैं, बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद उन लोग बात करती है, ऐसा है तो इसके बाद उन लोग जवान स्त्री का रूप धारण करती है। 100 ऐसा 300 रूप जवान स्त्री रूप का धारण करके जाती है भगवान बुद्ध के पास। फिर से वैसे ही बोलती है कि हम आपको काम सुख देने के लिए आए हैं, हमें स्वीकार कीजिए। कुछ नहीं, भगवान बुद्ध शांत से बैठे हुए हैं। इसके बाद वे लोग नाचती है, गाती है, बजाती है, कभी कभी केस को खोलती है, केस को बांधती है, कभी कभी पहने वस्त्र को खोलती है, इसके बाद कभी कभी खोले हुए वस्त्र को पहनती है, रहस्य जगह को दिखाती है। इस प्रकार से स्त्री का जितना माया होता है सब दिखा दी। परंतु भगवान बुद्ध जी को कुछ नहीं, क्यों, राग नहीं है, राग को भस्म कर दी। इसके बाद वे लोग एकांत में जाकर के बात करती है फिर, अरे हम लोग ऐसा तो और कोई दूसरा रूप धारण करते हैं। इसके बाद वे लोग एक बार जन्म दी हुई स्त्री का रूप धारण करती है। इसके बाद फिर 2 बार जन्म दी हुई स्त्री का रूप धारण करती है। इसके बाद मध्यम प्रमाण का स्त्री का रूप धारण करती है। इसके बाद मोटा शरीर वाली स्त्री का रूप धारण करती है। ऐसे 1800 रूप दिखाती है उन लोग। अंत में भगवान बुद्ध कुछ नहीं, क्यों, राग नहीं है। भगवान बुद्ध अंत में कहते हैं, अरे मूर्ख स्त्री, तथागत लोगों के मन में राग उत्पन्न नहीं होता, राग संपूर्ण रूप से भस्म हो गया, तुम लोग क्यों मूर्ख जैसा काम कर रही हो। ऐसा उन लोग फिर चले जाती है। उन लोग कहती है वो तीनों पिताजी को कि पिताजी सचमुच में वे तो पार चले गए तथागत बुद्ध जी, लेकिन हम जो रूप दिखाएं वो रूप ऐसा था कि अगर सामान्य कोई ऋषि या कोई मनुष्य, कोई भी प्राणी अगर उस रूप को देखता तो राग के कारण, काम वासना के कारण वो पागल हो जाता। उसके मुख से गर्म खून निकल के उसका हृदय राग के कारण फट जाता और मर जाता। लेकिन श्रमण गौतम जी राग को नष्ट कर दिए, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो देखिए भगवान बुद्ध का वैरागी भाव कैसा था, कितना सुंदर था। सामान आजकल की दुनिया में वैसा रूप नहीं, किसी के कोई एक लड़का के सामने कोई एक सुंदर लड़की आकर के थोड़ा सा कुछ निर्वस्त्र हो गई तो
राग कंट्रोल नहीं हो सकता। या कुछ मुलायम मधुर मधुर बातें बोल दी तो आजकल का लोगों को राग कंट्रोल नहीं होता। लेकिन भगवान बुद्ध जी का राग नहीं है। अगर आप लोगों को भी राग नहीं पसंद है तो, राग से मुक्त होना चाहते हैं तो जाइए भगवान बुद्ध जी का शरण में, क्योंकि वैसे शास्ता के, वैसे मुनि के शरण में जा कर के ही आप लोगों का भी राग नष्ट होगा, राग नष्ट होगा। अद्भुत है भगवान बुद्ध जी का ब्रह्मचर्य जीवन, अद्भुत है भगवान बुद्ध का वैरागी भाव। एक बार एक ब्राह्मण, जानुशोनी नाम का ब्राह्मण रहता है। ये अंगुत्तर निकाय का शतक निपात में आप लोग पढ़ सकते हैं। जानुशोनी नाम का ब्राह्मण रहता है। वो आकर के कहता है भगवान बुद्ध जी से कि भगवान बुद्ध जी, कि आप भी कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी हैं, प्रतिज्ञा देते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं कि ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में जितना भी ब्रह्मचारी है, मतलब उन ब्रह्मचारियों में से सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी मैं ही हूँ, और मैं ही परम पवित्र ब्रह्मचारी है मेरे पास। बहुत सारे लोगों का ब्रह्मचर्य होता है, लेकिन उसी ब्रह्मचर्य में छेद होता है, दोष होता है, डैमेज होता है, लेकिन मेरा ब्रह्मचर्य परम पवित्र है। ब्राह्मण पूछता है कि क्या ब्रह्मचारियों का जीवन में भी कुछ छेद होता है, डैमेज होता है? बोलते हैं हाँ, सुनो ऐसा है तो। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि कोई कोई श्रमण ब्राह्मण होता है, वे लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। वे लोग स्त्री के साथ कभी भी गलत काम नहीं करते हैं, मैथुन सेवन नहीं करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, स्त्रियों का स्पर्श को स्वीकार करते हैं, स्त्री का मसाज को। इसके बाद स्त्री का हाथ पकड़ने का, पैर पकड़ने का, या सिर पकड़ने का, या केश पकड़ने का, जो भी है, स्त्री का स्पर्श को स्वीकार करते हैं, मैथुन सेवन नहीं करते हैं। उसी स्पर्श को स्वीकार करके वे लोग खुश होते हैं, उसी से मजा लेते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, वैसा लोग का ब्रह्मचर्य में दोष होता है, छेद होता है, डैमेज होता है, उसका ब्रह्मचर्य भी कंप्लीट नहीं होता। भगवान बुद्ध जी के पास लेकिन वैसा भी नहीं। और भगवान बुद्ध बताएं, कोई कोई लोग गलत काम भी नहीं करते हैं, स्त्री का स्पर्श को भी नहीं लेते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, स्त्री के साथ जोर जोर से हंसते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मतलब स्त्री के साथ हंसी मजाक करके हंसी मजाक जोकिंग करते रहते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, वैसा लोग का भी ब्रह्मचर्य शुद्ध नहीं होता है, उन लोग का ब्रह्मचर्य डैमेज होता है, छेद होता है उन लोग का ब्रह्मचर्य में। भगवान बुद्ध बताएं कि और कोई कोई लोग होता है जो स्त्री के साथ हंसी मजाक नहीं करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, स्त्री की आंखों में बार बार देखते हैं, स्त्री से आंख लड़ाते हैं, स्त्री की आंखों में आंखों डालकर देखते हैं, और उसी को देख देख करके खुश हो जाते हैं, मजा लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, उन लोग का ब्रह्मचर्य शुद्ध नहीं होता, उन लोग का ब्रह्मचर्य भी डैमेज, छेद है उन लोग का ब्रह्मचर्य में, मुक्त नहीं हो सकते वे लोग संसार से। भगवान बुद्ध बताएं कि और कोई कोई लोग होते हैं, वे लोग स्त्री की आंखों में नहीं देखते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, दीवार के बाहर, मतलब दीवार के उस पार कोई स्त्री होती है, उन स्त्रियों के बोलने की आवाज़ को, गाने की आवाज़ को, या रोने की आवाज़ को सुनते हैं। मतलब सामने नहीं, मतलब कुछ बाउंड्री हो या दीवार हो या कहीं जहाँ दिखाई नहीं देती है, लेकिन आवाज़ को सुन करके खुश हो जाते हैं, वे लोग मज़ा लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, वैसे लोगों का ब्रह्मचर्य भी शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, उन लोग का ब्रह्मचर्य में छेद होता है। चौथा कारण। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं पांचवा कारण। और कोई कोई लोग होता है, वे लोग वैसे स्त्री का आवाज़ को भी सुनकर खुश नहीं होते हैं, मज़ा नहीं लेते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मचारी होने से पहले, मतलब ब्रह्मचारी होता है वो, ब्रह्मचारी होने से पहले जिस किसी स्त्री के साथ कुछ बात किया था तो, या कुछ काम किया था तो, या कुछ ऐश मौज किया था तो, बाद में वो ब्रह्मचारी होने के बाद उन पुरानी घटनाओं को याद करता, याद करके खुश हो जाता है, मज़ा लेता है, आनंदित होता है।
भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसे लोगों का ब्रह्मचर्य भी पवित्र नहीं है। वैसे लोगों का ब्रह्मचर्य में छेद होता है, उन लोगों का ब्रह्मचर्य डैमेज है। भगवान बुद्ध जी इसके बाद छठा कारण बताते हैं कि और कोई कोई लोग होता है, वे लोग उस प्रकार से पुरानी बातों को याद नहीं करते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, पंचकाम से युक्त, मतलब कि पति पत्नी बाल बच्चा इस प्रकार घर द्वार में काम सुख में लगा हुआ है, तो ये आदमी, ये श्रमण या ब्राह्मण उसे देख करके खुश हो जाता है। पंचकाम से युक्त व्यक्तियों को देख कर खुश होता है, आनंदित होता है, मज़ा लेता है। भगवान बुद्ध बताएं कि उसका ब्रह्मचर्य भी परम पवित्र नहीं होता, उसका ब्रह्मचर्य में छेद होता है, डैमेज होता है। छठा कारण। सातवां कारण भगवान बुद्ध जी बताते हैं, और कोई कोई लोग होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन वे लोग इस आशा से पालन करते हैं कि मैं भी स्वर्ग लोक में जा कर के मैं अप्सराओं को पाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाने के बाद मुझे बहुत सारा स्त्रियां मिलेगी, इस आशा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, उसका भी ब्रह्मचर्य में दोष है, उसका भी ब्रह्मचर्य डैमेज है, उसका ब्रह्मचर्य परम पवित्र नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं ब्राह्मण को कि ब्राह्मण, जब से मैं बुद्ध बन गया उसके बाद से मेरा ब्रह्मचर्य में ये सातों दोष नहीं है। मतलब भगवान बुद्ध स्त्री का स्पर्श पाकर के खुश होने वाले नहीं पाते हैं। स्त्री के बातों को याद करके, स्त्री के आंखों में देखने के बारे में, स्त्री के साथ हंसी मजाक, ये जितना भी है दोष ब्रह्मचर्य का, वो एक भी नहीं है, सब प्रहान कर दिए। तो देखिए ब्रह्मचर्य कितना पवित्र है भगवान बुद्ध जी का। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो जाता है कि हो, आप तो इस पूरे ब्रह्मांड में परम पवित्र ब्रह्मचर्य आपके पास ही है। भगवान बुद्ध की शरण जाता है। देखिए भगवान बुद्ध का ब्रह्मचर्य अद्भुत है। एक बार मागंदी नाम का ब्राह्मण था भगवान बुद्ध के समय, उसकी एक बेटी थी, उसका नाम भी मागंदी। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि बहुत सारे पड़ोस के राजा लोग मांगे कि अरे तुम बेटी को हमें दे दो। बहुत सारे सेठ लोग मांगे तुम अपनी बेटी को हमें दे दो, परंतु वो नहीं देता था। ब्राह्मण घमंड था, उसका मन था कि इस धरती पर जो सबसे सुंदर है उसी को हमारी बेटी देंगे। एक दिन भगवान बुद्ध जी को देख लेता है वो ब्राह्मण, अरे ये है धरती का सबसे सुंदर इंसान, ये मेरी बेटी के लायक है। ऐसा सोच करके घर जा करके अपनी बेटी को पूरा सजा करके, सारा श्रृंगार से अलंकृत करके भगवान बुद्ध के पास लेकर आते हैं। आकर के कहता है कि श्रमण, ये हमारी बेटी जो बहुत सुंदर है, कोमल है, बहुत सारे लोग इसे मांगे लेकिन मैं नहीं दिया, ये आपके ही योग्य है, आप इसे अपनी पत्नी बना लीजिए, आप इसे सुखी रखिए। भगवान बुद्ध बताते हैं कि ब्राह्मण पहले पापी मार की 3 बेटियां, तन्हा, आरती, रागा, दिव्य रूप था उसका उन लोगों का, वे लोग आकर के मुझे बहुत सारे माया जाल दिखाए, परंतु मेरे मन में राग उत्पन्न नहीं हुआ, राग को मात्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। फिर तो ये मनुष्य रूप के बारे में कहना है क्या, ये मनुष्य रूप, इस रूप में, इस रूप के अंदर पूरा गंदा भरा हुआ, शरीर के अंदर 9 दरवाजों से निरंतर गंदगी बहते रहता है, दोनों आँखों से प्रतिदिन गंदगी निकलता है, दोनों कान से, नाक से, मुख से, शरीर के आगे से, पीछे से हमेशा गंदगी निकलता है। भगवान बुद्ध बताएं इस शरीर के अंदर, इस शरीर को फाड़ करके देखेंगे तो, चीर के देखेंगे तो पूरा अंदर गंदगी ही गंदगी भरा हुआ है। ऐसे शरीर को तो मैं पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहता हूँ। देखिए भगवान बुद्ध का वैराग्य, मन में कभी भी राग उत्पन्न नहीं होता। क्यों? राग भस्म हो गया है। भगवान बुद्ध उसके लिए एक उदाहरण बताए हैं, कैसे राग भस्म हो गया, किस प्रकार से। जैसे आप लोग देखे होंगे ताल का वृक्ष, ताल का वृक्ष के ऊपर जब काट देते हैं तो जो ऊपर है टॉप का, तार का वृक्ष काट देंगे तो वापस वो नहीं आता है, कुछ भी आगे बढ़ता नहीं है तार का वृक्ष। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी प्रकार मेरा राग भस्म हो गया, नष्ट हो गया, दोबारा उत्पन्न नहीं होता। ऐसा भगवान बुद्ध जी का वैरागी भाव है।
इसलिए उन्हें अरहंत कहते हैं। भगवान बुद्ध जी को कभी भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। देवदत्त देखिए, भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए पर्वत से बहुत बड़ा एक बड़ा पत्थर गिरा दिया मारने के लिए, परंतु भगवान बुद्ध जी को लेश मात्र भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जी के समय भगवान बुद्ध जी का नाम बहुत फैल गया था उस समय, तो दूसरे धर्म के लोग भगवान बुद्ध जी को बदनाम करने के लिए एक कुमंत्रण करते हैं, एक स्त्री को लगा देते हैं चिंचा नाम की। वो चिंचा नाम की स्त्री क्या करती है, एक बार भगवान बुद्ध जी जब भारी सभा में प्रवचन देते रहते हैं, भारी सभा में, वो स्त्री क्या करती है, उससे पहले वो प्लान बनाती है स्त्री। प्रतिदिन जब लोग भगवान बुद्ध जी का आश्रम में जाकर प्रवचन सुन के वापस आते थे, तो वो लड़की शाम को जाती थी भगवान बुद्ध जी का आश्रम में और पीछे से निकल करके दूसरा जगह चली जाती थी। इस प्रकार 8-9 महीना की, 8-9 महीना करने के बाद क्या की, एक दिन प्रवचन देते समय भारी सभा में अपना पेट में बहुत सारा लकड़ी का टुकड़ा बांध के कपड़ा लपेट के पेट को बड़ा कर ली, बड़ा करके आ गई बीच में, आ करके बोलती है कि अरे श्रमण जी, आप सबको प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन इस बच्चे पर तो ध्यान दीजिए, जो मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा। भगवान बुद्ध बताएं कि ये सत्य तो सिर्फ मैं और तुम ही जानती हो। कि भगवान बुद्ध जानते हैं कि वो क्या कर झूठ बोल रही है, लेकिन देखिए वैसे समय में, वैसा बदनाम करते समय भी भगवान बुद्ध के मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं जागा, क्रोध नहीं जागा। इसके बाद शक्र जी को पता चला, वो तुरंत 4 महान देवताओं को बोलते हैं, 4 महान देवताओं चूहा बन के उसके अंदर प्रकट होकर वो सब काट देते हैं, धागा चूहा काट देता है, काटते के साथ ही सारा पेट गिर जाता है, पूरा लज्जा हो जाती है, वो चिंचा दौड़ के भागती है। देखिए वैसे समय भी भगवान बुद्ध को क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है। और एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जी के समय एक ब्राह्मण बड़ा ही क्रोधित हुआ, आक्रोश भारद्वाज नाम था उसका, बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर के घर से निकला, 500 गाथा से डांटते डांटते गाली देते देते आया भगवान बुद्ध जी के पास आकर के, खूब गाली दिया, खूब डांटा, जी भर के डांटा। भगवान बुद्ध जी क्रोध नहीं जागता। आजकल वैसा नहीं, एक गाली देना है, आप लोग जानते हैं, कोई एक गाली देते एक साथ क्या होता है, तुरंत क्रोध आ जाता है, तुरंत क्रोध आ जाता है। थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो तुरंत गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग गुस्सा से पीड़ित हैं, लेकिन देखिए भगवान बुद्ध जी को उतना डांटा, गुस्सा नहीं आया। अंत में चुप होने के बाद भगवान बुद्ध जी पूछे कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में अतिथि कभी आता है क्या? बोलते हैं हाँ आता है। अतिथि आता है तो उसको खाना पीना नाश्ता पानी कुछ देते हो? हाँ देते हैं। अगर वो नाश्ता पानी नहीं खाया तो अतिथि नहीं खाएगा तो फिर वो हम ही लोग खाएंगे, हम ही लोग का हो जाता है। भगवान बुद्ध बताएं उसी प्रकार जो तुम बहुत डांटा, जितना गाली दिया, हम स्वीकार नहीं करते, वो सब तुम्हारा ही है। तुरंत समझ गया ब्राह्मण, तुरंत समझ गया, दिमाग वाला था। भगवान बुद्ध बताएं कि जो कोई व्यक्ति लड़ाई करने वाले के साथ लड़ाई करता है, तो गाली देने वाले के साथ इधर से भी गाली देता है, तो मारने वाले के साथ इधर से भी मारता है, तो भगवान बुद्ध बताएं उसी को कहते हैं बांट छूट करके, मिलजुल करके खाना खाना। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। ब्राह्मण सुधर गया, शरण गया भगवान बुद्ध जी का। देखिए गुस्सा नहीं आता। उसी प्रकार और एक ब्राह्मण था, याद आया, वो भी बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा हो गया भगवान बुद्ध जी किसी बात पर। गुस्सा हो करके बहुत गुस्सा से गया भगवान बुद्ध जी के पास। गुस्सा से जा करके, गुस्सा के कारण पूरा थर थर आ रहा, पूरा थर थर आ रहा, ज्यादा बोल नहीं रहा, पूरा गुस्सा में थर थर आ रहा। अंत में बोलता है ब्राह्मण कि किंसु जहत्वा सुखं सेति किंसु जहत्वा न सोचति। क्या नष्ट करने से किसी को सुख से नींद आता है, क्या नष्ट करने से कोई शोक नहीं करता। भगवान बुद्धि बताएं को धं झत्वा सुखं सेति को धं झत्वा न सोचति।
क्रोध को नष्ट करने से ही किसी को सुख से नींद आता है, क्रोध को नष्ट करने से ही शोक नहीं करता। क्योंकि मालूम है वो जो ब्राह्मण था ना, वो ब्राह्मण को कल रात नींद नहीं आया गुस्सा के कारण, तुरंत समझ गया। वैसे समय भी भगवान मुझे क्रोध नहीं आता। इस पूरे सूत्र पिटक में बोलेंगे तो क्रोध के बारे में कि उनको क्रोध नहीं आता, पूरा दिन बीत जाएगा, परंतु भगवान बुद्धि का गुण समाप्त नहीं होगा। ऐसा है, क्रोध नहीं है भगवान बुद्ध जी का। अगर आपको भी क्रोध नहीं चाहते हैं तो शरण जाइए भगवान बुद्ध जी का। क्रोध को नष्ट करना चाहते हैं तो शरण जाइए भगवान बुद्ध जी का। उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो आपका भी क्रोध मिट जाएगा। इस प्रकार राग नहीं होने के कारण, क्रोध नहीं होने के कारण भगवान बुद्ध जी को अरहं कहते हैं। अरहं मोह को नष्ट कर दिए हैं। मोह के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मोह मतलब क्या होता है? मोह माया। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य है मतलब नष्ट हो जाता है एक न एक दिन। बहुत सारे लोग समझते हैं क्या कि नित्य है। मान लीजिए किसी का घर द्वार, जमीन, संपत्ति, बाल बच्चा, लोग सोचते हैं कि ये सब हम लोग के साथ हमेशा रहेगा, उसी में बंधित रहते हैं। लेकिन बाल बच्चा या घर द्वार या पति या धन संपत्ति जैसे ही नष्ट होता है, अनित्य हो जाता है, रोते हैं, पछताते हैं। है अनित्य लेकिन लोग सोचते हैं नित्य, वो है मोह। है सब कुछ नष्ट होने वाला लेकिन सोचते हैं कि नष्ट नहीं होगा, और नष्ट होते के साथ रोते हैं, वो है मोह। भगवान बुद्धि अनित्य को अनित्य प्रकार से ही बोध कर लिए, मोह को नष्ट कर दिए। इस संसार में सब कुछ है अशुभ। अशुभ मतलब कहेंगे तो असली में अगर ये शरीर देखेंगे तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर अशुभ है। अशुभ मतलब कि अंदर गंदा है, लेकिन लोग देखते हैं कैसे? ये शरीर सुंदर है, ये शरीर मनमोहक है, ये शरीर कीमती है। उसी बहुत सुंदर रूप को देखने के बाद चाहते हैं स्पर्श करना, उसके साथ मिलना, एकजुट होना। लोग सोचते हैं शुभ, वही है मोह। क्यों? असली में देखेंगे तो ये शरीर में शुभ नहीं, कुछ भी नहीं है, सुंदर नहीं है। काट के देखिए, पूरा काट के देखिए शरीर को। शरीर का अंदर का सारा चीज बाहर आ गया तो कौन पसंद करेगा? कौन स्पर्श करेगा? कौन मिलने के लिए चाहेगा? है अशुभ, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये शरीर शुभ है। यही है मोह। भगवान बुद्धि वो सब मोह को भस्म कर दिए, नष्ट कर दिए। राग नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, काम वासना नहीं है। इसीलिए उन्हें अरहं कहते हैं। अरहं कहते हैं। अद्भुत है वो अरहं गुण। अरहं गुण का और अर्थ है, भगवान बुद्ध जी कभी भी चोरी से पाप नहीं किए, चोरी से कभी भी पाप नहीं किए। भगवान बुद्धि आँख से देखे हुए रूप पर कभी भी आसक्त नहीं हुए, घृणा नहीं हुए। कान से सुने हुए आवाज पर आसक्त नहीं हुए, घृणा नहीं हुए। कितना भी मधुर आवाज भगवान बुद्धि सुन लेंगे, कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। कितना भी कठोर वाणी सुनते हैं, कोई गाली दे, घृणा नहीं होते हैं। नाक से लेने वाले गंध पर, जीभ से लेने वाले स्वाद पर आसक्त नहीं, घृणा नहीं। भगवान बुद्ध जी को कोई भिखारी भी आदमी खाना देगा तो, या दिव्य भोजन भी मिलेगा तो भगवान को डिफरेंस नहीं है। जीवन बिताने के लिए सिर्फ खाते हैं, आसक्त नहीं है। शरीर से लेने वाले स्पर्श पर, मन में आने वाले विचार पर आसक्त नहीं, घृणा नहीं, अरहं है। सभी पूजाओं को पाने में श्रेष्ठ हैं। उन भगवान बुद्ध जी को कोई भी पुष्प या सुगंध कुछ भी पूजा करने के योग्य है, वही है भगवान। क्यों? सभी विकार को नष्ट कर दिए, सभी विकार को नष्ट कर दिए। इस संसार में अलग अलग प्रकार के ईश्वर हैं, वे सारे ईश्वर को भी काम वासना है, स्त्री में फंसे हुए हैं, स्त्री में बंधित हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी वो सबको भस्म कर दिए। ये सबको भस्म करने के कारण ही भगवा कहते हैं किसी को, देवताओं को भगवान नहीं कहते हैं। जिसका राग, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, घमंड सब नष्ट हुआ, वही उन्हीं को कहते हैं भगवा। राग भग्गो, दोष भग्गो, मोह भग्गोति भगवा। जो राग को भस्म किए, जो मोह को भस्म किए, जो क्रोध को भस्म किए, उसे भगवा कहते हैं। कितना सुंदर है। भगवान बुद्ध जी के मन में कभी भी ईर्ष्या नहीं उत्पन्न हुआ। इस संसार में देखेंगे तो
कोई बहुत सुंदर इंसान है, बहुत सुंदर इंसान है, बहुत सुंदर इंसान कभी भी नहीं सोचता कि अगर कोई दूसरा आदमी भी सुंदर हो जाएगा तो ईर्ष्या क्यों? अगर दूसरा आदमी और सुंदर हो जाएगा तो इसका जो हैंडसम है, जो क्वालिटी है, जो सुंदरता है, क्या होगा? लो हो जाएगा और वो फेमस हो जाएगा। तो लोग ईर्ष्या करते हैं। भगवान बुद्ध जी का रूप अत्यंत सुंदर था, 32 महापुरुष लक्षण था, इसलिए लोग देखने वाले देखते रह जाते थे। लेकिन भगवान बुद्ध जी कभी भी ईर्ष्या नहीं की अपने रूप से, दूसरों के रूप से। भगवान बुद्ध जी सुंदर होने का मार्ग बता दिए। क्रोध नहीं करो, सुंदर हो जाएगा। मैत्री करो, सुंदर हो जाएगा। दूसरों को वस्त्र दान दो, सुंदर होने का कारण है। सुंदर होने का ज्ञान बताएं। भगवान बुद्ध जी का वाणी बहुत ही मधुर था, कभी भी ईर्ष्या नहीं की। भगवान बुद्ध जी मधुर वाणी कैसे मिलता है, ज्ञान बता दिए। वाणी से पाप मत करो, कठोर वाणी कभी मत बोलो, मधुर वाणी मिलेगा जन्म जन्म में, उसके लिए ज्ञान बताएं। कितना सुंदर है। भगवान बुद्ध जी अमीर बनने का मार्ग बताएं कि कैसे अमीर बनता है। दूसरों को दान दे दो, अमीर बन जाएगा, ईर्ष्या नहीं की। तो भगवान बुद्ध जी ये सब राग, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या सब नष्ट कर दिए। इसलिए उन्हें अरहंत कहते हैं, अरहंत कहते हैं, अरहंत कहते हैं। ये सत्य है। इसलिए उस समय का लोग भगवान बुद्ध जी ज्ञान सुनते के साथ सारे भारतवासी भगवान बुद्ध जी की शरण में गया। परंतु अभी ये गुण लोग जानते नहीं हैं, अरहंत गुण जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इति पिशो भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो, लेकिन अर्थ सही से मालूम नहीं। इसलिए आप वैसे मुनि के शरण में जाइए, आपका भी राग नष्ट होगा, क्रोध नष्ट होगा, मोह नष्ट होगा। उनके मार्ग पर चलेंगे तो आपको इन गंदगियों से मुक्त होने का मौका मिलेगा, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर है। तो आपको आज भगवान बुद्ध जी का सिर्फ एक गुण बताएं, अरहंत गुण के बारे में, और बहुत सारा गुण है, बहुत सारा गुण है जो बाद में कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो ये सत्य है, भगवान बुद्ध जी का अरहंत गुण सत्य है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी का अरहंत गुण सत्य है। भगवान बुद्ध जी को सचमुच में अपना राग, क्रोध, मोह को भस्म कर दिए। ये सत्य है। ये सत्य वचन से वर्तमान में जो बहुत रोग फैल रहा है, वो रोग जल्द से जल्द इसी सत्य वचन से, भगवान बुद्ध जी के अरहंत गुण से, यह रोग जल्द से जल्द दुनिया से शांत हो जाए। नमो बुद्धाय।